कक्षा 10 ए वाले देखेंगे। कंप्यूटर आपका चल रहा था, अध्याय 9 आपका समाप्त हो गया था। 10वां चैप्टर आपका चालू होता है प्रोग्रामिंग तकनीकें। अब उसमें देखिए हेडिंग दी गई है प्रोग्राम क्या है। जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर एक जड़ मशीन है, लेकिन अन्य मशीनों से यह इस प्रकार भिन्न है कि दूसरी मशीनें जहां एक ही क्रिया को बार बार कर सकती हैं, वहीं कंप्यूटर कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं बदल बदल कर सकता है। कहने का मतलब है जिस तरीके से कंप्यूटर का प्रोग्राम रहेगा, कंप्यूटर उसी आधार पर सभी प्रकार के कार्यों को करता है। अन्य मशीनों की तरह कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी करने के लिए उसे आदेश कमांड दिया जाता है और उस कमांड के द्वारा ही कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्यों को करता है। जो कमांड हम देंगे वही कंप्यूटर कार्य करेगा। कंप्यूटर केवल उसको दिए गए आदेशों का ही उसी क्रम में एक एक करके पालन करता रहता है। अब जैसे अगली हेडिंग आप डालिए कंप्यूटर की मूल क्रियाएं। कंप्यूटर की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो कंप्यूटर की निम्नलिखित मूल क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, किसी संख्या को प्राप्त करना या पढ़ना। नंबर 2, किसी संख्या को देना या छापना। नंबर 3, अंकगणितीय क्रियाएं करना, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना। नंबर 4, दो संख्याओं की आपस में तुलना करना। नंबर 5, सीपीयू में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इन्हीं 5 मूल क्रियाओं के द्वारा कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्यों को संचालित करता है। हालांकि इनमें से प्रत्येक क्रिया हजारों लाखों बार अलग अलग संख्याओं पर की जाती है। कंप्यूटर की शक्ति का रहस्य इन क्रियाओं के साथ ही उन्हें करने के क्रम में छिपा होता है। कौन सी क्रिया कब और किन संख्याओं पर की जाएगी, यह हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है। कहने का मतलब है जैसा आप निर्देश देंगे वह कार्य वैसे ही करेगा। कंप्यूटर के अगले हेडिंग है प्रोग्राम। प्रोग्राम प्रश्न आपका यहाँ बनता है, प्रोग्राम किसे कहते हैं। यहाँ प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। कोई प्रोग्राम कुछ निश्चित और क्रमबद्ध समूह होता है। वे निर्देश इस प्रकार दिए या लिखे जाते हैं कि यदि उनकी उसी क्रम में सही पालन कराया जाए तो कोई कार्य पूरा हो जाए। कोई कार्य का मतलब जो कार्य हम करेंगे। कहने का मतलब है प्रोग्राम कुछ क्रमबद्ध निर्देशों का समूह होता है जिसके माध्यम से सभी प्रकार की क्रियाएं संचालित की जाती हैं। अब जैसे यदि हम किसी को बाजार जाने के लिए कह रहे हैं, जैसे उदाहरण है किसी को बाजार जाने के लिए कह रहे हैं और बाजार से कोई किताब लाने के लिए भेजा जाता है। जैसे बाजार जाएगा वो और उससे हम कोई बुक मंगवाएंगे, तो कंप्यूटर में यह इस प्रकार दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर 1, बाजार जाओ, या ऐसे आप लिख सकते हैं बाजार में किताब को लाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। नंबर 1, बाजार जाओ। नंबर 2, किताबों की दुकान पर जाओ। नंबर 3, किताब का नाम बताकर उसके बारे में पूछो। नंबर 4, यदि किताब उपलब्ध है तो उसे खरीद लो। नंबर 5, घर वापस आओ। कहने का मतलब है अब कोई भी बच्चा या व्यक्ति इन आदेशों को समझ सकता है और ये क्रियाएं आना, जाना, पूछना, खरीदना आदि कर सकता है। इन आदेशों के आधार पर हमारी इच्छित किताब हमारे अनुसार जो हम उसे कहेंगे वह किताब हमको लेकर दे सकता है। इस प्रकार ये आदेश वास्तव में एक प्रोग्राम ही हैं। इन आदेशों का इन्हीं क्रम में पालन होना आवश्यक है।